खून नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू और वही मैं हूं, वही दम है वही कम है। अरे निर्बोध, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, मगर शोक तुझे गैरत नहीं आती है। अभी तक झुकी है ये तुम्हारे झुकाए से, किसी दिन जमीन से भी ना उठ पाएगी उठाने से। आज तुम बड़े निराले ढंग से बात कर रहे हो, क्या प्राचीन संबंधों को भुला दिया? कदापि नहीं, हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 4-5 वफादार और हो तो मेरा तो बेड़ा पार हो। ये अच्छी वफादारी है। समझ बढ़कर तो तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सिर फोड़ा, और बागवानों ने टोका तो उनको पकड़कर मरोड़ा। अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। प्रश्न तो ये है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने, गया था सीता माता की खबर लेने। है सीता की खबर? हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध है? जब वे सीता जी को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, वहीं पर उन्होंने मित्रता के हाथ बटाए। जिस वाली ने आपको 20 बार कैद किया था, उसे रामचंद्र जी ने एक ही बार से इस दुनिया से 9-2-11 किया। आपकी भलाई भी इसी में है कि आप सीता जी को ले जाकर रामचंद्र जी के पांव में पड़े और क्षमा मांगकर मांग लीजिए, वरना हरी भरी लंका राख में मिल जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। और शत्रुता को ध्यान में रखते हुए आपको माफ कर देंगे, अन्यथा तुम्हारी ये क्षण भर में बिखर जाएगी। क्योंकि वानर द्वीप का एक एक बच्चा मारने के लिए तैयार है और उन्हें केवल मेरे पहुंचने का इंतजार है। अरे मूड, जरा जवान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है तो तुझे वापिस जाने की उम्मीद है। सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो बैठे और समझ ले तेरे लिए आज ही रो बैठे। इस वक्त तुम काल के मेहमान हो चुके हो। जिस सुग्रीव के तू गुण गा रहा है, अगर वे ऐसा ही वीर था
तो उस वक्त तलवार क्यों नहीं उठाई और अपनी स्त्री बाली से क्यों नहीं छुड़ाई? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठा किए और रावण से युद्ध करने के मंसूबे ठान लिए। अरे मतिमंद, उन पर तो मैंने लंका का एक भी कुत्ता छोड़ दिया, तो भागने के लिए जगह न मिल पाएगी। सच है कि जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसको समझ भी नहीं आती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यद्यपि विषयी पुरुष और उद्देश्य का विशेष बैर है, तो उसकी इस बात की क्या वजह है? तथापि मैं हैरान था कि सारी लंका में ऐसा कोई आदमी नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और किसी प्रकार इस झगड़े को मिटाए। किंतु अब ज्ञात हुआ कि यहाँ बसते ही कुत्ते हैं। कौन समझाए, किसको समझाए? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगाए? मगर याद रख, आखिर रोएगा पछताएगा, किंतु ये समय हाथ ना आएगा। मैं नहीं कहता कि तू मनुष्य से डर, परंतु उस परमात्मा का तो लिहाज कर। इस प्रकार निंदित होकर न मर। जब रामचंद्र जी बानर सेना लेकर आएंगे तो तेरे ये सभी कुत्ते देखते ही रह जाएंगे। और तेरी अहंकार भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। नहीं शरारत से बाज आता है, जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत को आबरू को खाक में मिला रहा है। तेरा ये फिजूल ख्याल है और मेरी और उंगली उठाने की किसकी मजाल है? शायद तू इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझे पकड़कर यहां लाया और जाते ही जंजीरों से जकड़ लाया। यदि मैं चाहता तो तेरी इन जंजीरों को वहीं तोड़कर और तेरे इस भीड़ को वहीं मरोड़ डालता, परंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच सकूं और तुझे समझाकर इस विनाशकारी पद से हटाऊं। मगर शोक कि सब मेहनत व्यर्थ गई। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो वाला हूँ जिसके भय से काल भी खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद ही ये देख लेंगे तू इतने क्यों तिल मिला रहा है। कल जो खाता था खौफ जिसका, बेखौफ आज तुझको खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू उतना सिर पर आसमान उठा रहा है। अरे बेहुदे, तू अकेला खौफ मुझको दिखा रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, वे देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है।
अरे नाम कौन शरीर? रावण के सामने ऐसी पोरीदा तुर्करीर। मैंने हर लम्हा खूने जिगर पिया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब चुप तुम्हें मेरी ये तलवार ही करवाएगी और तुझे सदा के लिए मौत की नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा धैर्य से काम लीजिए। ये काम आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदा के लिए समाज राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा। हट हट, ये ख्याल छोड़, ये सरासर झूठ है। कौन कहता है कि ये एक दूत है? जब ये अपने स्वामी का संदेशा लेकर आया है तो इसके दूत होने पे क्या शक है? मुझे ये हैरानी है कि बिना फीस की वकालत तूने क्या ठानी है। ये राजनीति का असूल है। अगर यही राय आपकी है तो इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि ये जीवन भर अंगहीन रहे। महाराज, बंदरों को अपनी पूंछ प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ जला देनी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा ही किया जाए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! Huh?